आप सभी शिक्षकों का एवं साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के VVI MCQ देखेंगे, जो कि SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, BPSC का, चाहे वो टीचर का हो या PCS का हो, रेलवे ग्रुप D हो या स्टेशन मास्टर हो, किसी भी स्टेट पुलिस या BPSC AEDO आगामी एग्ज़ाम हो, उसमें कैसे प्रश्न बनेंगे और किस तरह से आपको MCQ तैयार करना है, इसको आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए शुरू किया जाए और देखेंगे आप लोग किस तरह से मैंने प्रश्न को अरेंज किया है ताकि आपका काम आसान हो जाए। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है BN राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मनु और भारतीय संविधान का जनक हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहते हैं। बात की जाए BN राव की, तो ये संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। बात की जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। बात की जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये भारतीय संविधान के अस्थाई अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, एक प्रश्न में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा आप लोगों को मिल जाएगी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी होगा किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुई थी। क्या हुई थी? लागू हुई थी। और बनकर तैयार कब हुई थी? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो देखिए 3 का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। जो मौलिक अधिकार है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जो अधिकार दिया गया है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो चौथा का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4A में रखा गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो आप उत्तर देंगे 42वां संविधान संशोधन। यहाँ देखिए एक चीज़ और हम लोग देखेंगे, ये जो 44वां संविधान संशोधन है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ये भी प्रश्न पूछता है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। बात की जाए 73वां संविधान संशोधन, तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था। और आप बताएंगे 86वां संविधान संशोधन किस लिए महत्वपूर्ण है? ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा। मैं बता दूं, यदि आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो सक्षमता का एग्ज़ाम हो या BPSC TRE 4 का, तो आप सक्षमता के लिए 249 और TRE 4 के लिए 300 पे करके 9771706444 पर आप पे करके जुड़ सकते हैं। रिजल्ट सक्षमता का 100%
और टीआरई 4 में जितना आप पढ़ेंगे, आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है, तब आप जाकर के सीट लेंगे। लेकिन मैं कंटेंट आपको वैसा दूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में एकदम सटीक उस पर प्रश्न बैठेगा। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। बात करूँ प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 1951 में। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये मुख्य चुनाव आयुक्त की बात किया जा रहा है। तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आप लोगों से एक प्रश्न 9 नंबर मानकर, वर्तमान में करंट अफेयर्स के तौर पर, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए है सूर्यकांत, ऑप्शन बी है ज्ञानेश कुमार। जवाब दीजिएगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय ढांचा किस समिति की सिफारिश पर आधारित है? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय ढांचा आधारित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग और 395 अनुच्छेद, जो कि अब ABC करके बढ़ रहा है। संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो देखिए, संसद के राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन के नाम से जानते हैं। उच्च सदन के नाम से राज्यसभा को जानते हैं। इसके सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ये प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 360 के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 15 नंबर, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से? तो ब्रिटेन के संविधान से। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ये सारे के सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा गया प्रश्न लिया गया है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। प्रतिदिन शाम 7 PM में आप लाइव मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लाइव में जुड़ सकते हैं, इस चैनल पर देख सकते हैं कंटेंट को। और 9 PM में आप GK स्टडीज़ पर मैथ और रीजनिंग जैसे कॉन्सेप्ट को लाइव में सीख सकते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करते हैं। अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल बदले हैं। आप बताएंगे कि नए वर्तमान में यानी नए राज्यपाल बिहार के अभी कौन बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? देखिए, वो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में होता है, उसमें 300 क में
संपत्ति के अधिकार को कानूनन अधिकार कर दिया गया, तो किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो जवाब होगा 44वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है। यदि छुआछूत आप मानते हैं तो कानूनन जुर्म है, आपको सजा भी हो सकती है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा रहा है आजकल किसी भी एग्ज़ाम में, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी हम लोग पुकार सकते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आप लोग 21 नंबर में वर्तमान में कैग कौन है, आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। के संजय मूर्ति ऑप्शन है, के संजय मूर्ति, या ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन। ये जवाब दीजिएगा ए और बी करके। चलिए अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं, मतलब किसको देते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न में आप लोग जवाब देंगे, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन है? आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन आपको दे देता हूँ। ऑप्शन है सूर्यकांत, ऑप्शन है आप लोगों के लिए, ऑप्शन ए न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ऑप्शन बी है सीपी राधाकृष्णन, याद रखेंगे ये। तीसरा है संजय मूर्ति या ज्ञानेश कुमार, ABCD करके ये आपका ऑप्शन हो गया। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का रक्षक माना जाता है। धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन को शिक्षा का अधिकार RT राइट टू एजुकेशन से जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया, जो कि आर्टिकल 21A में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, यानी राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? 27 का जवाब आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं और पॉलिटी में यानी राजनीति शास्त्र में आप अपना ज्ञान रखते हैं तो जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? तो देखिए, जब युद्ध हुआ है यानी 1962, 1971 और फिर 1975, तो ये गिन लीजिए आप, ये डेट याद रखिए, यानी 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल
लगाया गया है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, इसीलिए इनको भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न, रिकॉर्डेड क्लास में लाइव क्लास प्रतिदिन शाम 7 PM से 8 PM आप लोग यानी रात जुड़ सकते हैं। और जीके स्टडीज़ चैनल पर, जीके स्टडीज़ पर इंग्लिश मीडियम में आप गणित और रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आप देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं किसी भी बड़े एग्ज़ाम्स की। तो चैनल को, दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक भी दे दिया हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40 में। उम्मीद है ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, और आप देख रहे हैं तो लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, लाइक कीजिए और अपने आगे दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं फ़िल्टर करके आपको सब्जेक्ट वाइज प्रश्न करा दूंगा, जो कि ये आगामी और परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, और पीछे 5 साल से किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछा गया प्रश्न होगा। धन्यवाद।